गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जयजी डिफेंस वॉरियर्स के एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। हमने कल 15 जून हमने कल वीडियो पढ़ा था, करंट अफेयर्स किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किया था और उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो बस उसी क्रम को हम आगे जारी रखते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज टुडे 16 जून 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु विल बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर? अब यहाँ पे क्या है, पहले तो एक एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जेवर में बन रहा है। अब जेवर कहाँ पड़ता है? तो जेवर बेसिकली नोएडा में पड़ता है। ओके, तो वहां पे क्या है कि अभी बेसिक एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जेवर, नोएडा में बन रहा है, जो कि किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन क्या क्या है? विप्रो है, एचसीएल है, टाटा प्रोजेक्ट है और रिलायंस है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? टाटा प्रोजेक्ट। जो टाटा प्रोजेक्ट है वो है। तो इसमें क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है उसकी लागत पूरी जगह देखा जाए उसकी कितनी कॉस्ट है, तो इट इज अराउंड 6000 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट है। अब हम देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये एयरपोर्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक तो पहली बात तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको हम देखा जाए तो ये थर्ड नंबर पे, इंडिया में थर्ड नंबर पे कमर्शियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब कि वी कैन यूज दिस एयरपोर्ट फॉर आवर ट्रेड आल्सो। इट इज ऑन द थर्ड नंबर इन ऑल ओवर द इंडिया इट और फॉर द ट्रेड्स। ओके, चलिए तो इसमें और देखा जाए तो टाटा के बारे में देखते हैं। यहाँ पे टाटा का आ रहा है। अब आप सब जानते हैं कि टाटा के नाम पे अभी हम क्या फेमस, हम सब जानते हैं, रतन टाटा जी फेमस हैं। तो टाटा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो टाटा की शुरुआत 1945 में कहाँ पे? मुंबई में स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट किसने किया था? जेआरडी टाटा, मतलब कि जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब आप बोलेंगे ये प्रोजेक्ट तो बन रहा है, मगर ये प्रोजेक्ट कब तक बन के तैयार हो जाएगा? क्योंकि सबकी एक सीमा होती है, कब तक तैयार होगा? तो इस प्रोजेक्ट की सीमा देखी जाए तो बताया गया है कि 2024 में सितंबर तक ये प्रोजेक्ट आ जाएगा फंक्शनल, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट, मतलब कि ये जो एयरपोर्ट है इसको यूज में ले लिया जाएगा। अभी उसका तब स्टार्ट है, मतलब अभी क्या है वो अभी इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। बाय सितंबर 2024 ये क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है इसके बारे में। चलिए अब एक और क्वेश्चन, क्या आप सबको पता है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के बताइएगा। तो मैं बताता हूं, देयर इज 34 एयरपोर्ट, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। मतलब कि हमारे पूरे भारत देश में कितने एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? वो कितने हैं? 34 हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली ऑन बाइसाइकिल डे फ्रॉम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली? अब इस क्वेश्चन से हमें पहले कुछ सीखने को मिल गया। क्या मिला? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में। आप सबको पता है ध्यानचंद के बारे में, उन्हें हम हॉकी का जादूगर कहा करते थे। उनकी ऐसी किस्से फेमस है कि जब उनके पास बॉल आती थी तो चाहे वो दिन हो या रात हो, बॉल उनके स्टिक पे रहती थी। उनसे प्रभावित हिटलर भी बहुत प्रभावित थे उनके उसी से। तो इसमें बोला गया है कि कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट पे साइकिल राइडिंग का स्टार्ट किया है? तो इसमें से ऑप्शन क्या है? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर और नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऑप्शन में आंसर, राइट आंसर कौन सा है? अनुराग ठाकुर जी। अब अनुराग ठाकुर जी कौन है? तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। अब किस चीज के मिनिस्टर हैं? तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मतलब ये हमारे खेल मंत्री हैं। ओके, अब इन्होंने स्टार्ट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि साइकिल का क्यों स्टार्ट किया, क्यों नहीं बाइसाइकिल से स्टार्ट किया, क्यों नहीं कुछ और, कोई किसी मतलब कुछ इलेक्ट्रिक चीज क्यों नहीं स्टार्ट, उसने कोई पेट्रोल डीजल या व्हीकल स्टार्ट क्यों नहीं की? तो इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इसका एक ही निर्णय है या फिर इसका एक ही रिजल्ट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम साइकिल को यूज करें, ताकि जैसे हमें घर से कहीं पास में जाना है तो हम बाइक का प्रयोग कम करें, हम साइकिल को यूज करें, ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारा पोल्यूशन है वो क्या होगा? कंट्रोल में आएगा। अभी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंक्रीज हो रही है। कल ही मैंने बताया था आपको मैंने कि क्या देखा जा रहा है,
आने वाले 50 साल में 60 साल में हो सकता है कि मुंबई डूब जाए। 2 mm पर ईयर मुंबई क्या हो रही है, डूब रही है पानी में। तो इसका जीता मतलब ये इसका रीजन क्यों, ये बस ग्लोबल वार्मिंग कारण हो रहा है। तो उसी को देखने के लिए देखते हुए हमारे इंडियन मिनिस्टर जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम एक क्या स्टार्ट करेंगे, जो फिट इंडिया फ्रीडम के अंडर हम साइकिल राइडिंग डे स्टार्ट करेंगे। किस दिन स्टार्ट करेंगे, अब दिन भी देखिए, दिन कौन से, बाइसाइकिल डे पे। अब बाइसाइकिल डे कब मनाते हैं, तो 3 जून हम क्या मनाते हैं, बाइसाइकिल डे मनाते हैं। तो दोस्तों किसी भी दिन को मनाने का सीधा सीधा क्या रीजन होता है, ताकि लोगों को उससे प्रमोट किया जाए, लोगों को उससे मोटिवेट किया जाए कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसके कारण हमारे देश की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, जो हमारे जियोग्राफिकल कंडीशंस है, हमारे आसपास जो एरिया है, वो इससे क्या होंगे, इससे साफ सुथरा रहेगा, इससे क्या क्लीननेस रहेगा, उसमें नेचर में किसी तरह का हार्मफुल नहीं आएगा। तो ये रीजन है स्टार्ट किया। अब इसमें क्या, along with 750 young cyclists, how many cyclists are there, 750, अनुराग ठाकुर has also covered a distance of 7.5 किलोमीटर, मतलब कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7.5 किलोमीटर। चलिए ये तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि पहले तो मेरे ध्यान स्टेडियम कहां पर है, दिल्ली में है। कब स्टार्ट किया गया ये बाइसाइकिल फिट इंडिया बाइसाइकिल राइड डे, तो ये 3 जून को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इनको द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस has changed the Republic of Turkey country name at the organization from Turkey to what? अब हम सब जानते हैं, अभी एक खबर बहुत चली थी, हमारे इंडिया में बहुत नाम चेंज हो रहे हैं, देशों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। अभी नया नाम क्या था, प्रयागराज आ गया, फिर मुगल सराय आ गया, मतलब कि नेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी लखनऊ का नाम चेंज करने की बात चल रही है, मतलब कि गवर्नमेंट नेम को चेंज कर रही है। तो उसी क्रम में देखा जाए तो जो टर्की की गवर्नमेंट है उसने नेम चेंज करने की कोशिश की। अब उसका लॉजिक क्या है, कोई भी नेम चेंज करना ठीक है, नेम चेंज कर सकते हैं आप, आपकी कंट्री है, मगर उसके पास आपका एक लॉजिक रीजन होना चाहिए क्यों आप चेंज कर रहे हैं। तो टर्की से पूछा गया कि आप नेम क्यों चेंज कर रहे हैं, तो उनका एक ही रीजन था, तो जो टर्की वर्ड है वो एक बर्ड का नाम है। कौन सी बर्ड, अब उस बर्ड को ब्रिटेन और अमेरिका के लोग क्रिसमस डे पे खाया करते हैं मार के। अब उसको तो लगा अरे यार ये तो पूरी बेइज्जती हो गई, ये तो पूरी मतलब डिट्टो बेइज्जती हो रही है, तो हम क्यों अपना नेम चेंज कर दें। तो उन्होंने सोचा कि हम टर्की से क्यों नहीं अपना नेम चेंज करें, तो टर्की से क्या रखें, तो टर्की मतलब TURKIYA, ये नाम रखा, टर्की ने अपना नेम चेंज करके टर्की से टर्की रख दिया। इसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने नेम से उन्होंने बताया रीजन क्या है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने नेम को चेंज कर दिया। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने भी टर्की के इस चेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, और टर्की का हर ऑफिशियल पेपर्स पे, हर ऑफिशियल मतलब वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस पे अब कौन सा नाम यूज हो रहे हैं, टर्की यूज हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ यूजिंग टर्की। ओके, चलिए अब थोड़ा सा टर्की बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब क्या है, टर्की इज एक्सेप्टेड एज एन अम्ब्रेला ब्रांड इन द कंट्री। टर्की है, अब टर्की है क्या, टर्की एक अम्ब्रेला का ब्रांड है। ओके, तो वो जो एक्सेप्ट किया गया वो उसके नाम एक्सेप्ट किया गया, टर्की है, टर्की से टर्की हो गया है। टर्की कैपिटल कहां पर है, अब देखिए हम टर्की यूज नहीं करेंगे, हम टर्की आने पर टर्की यूज करेंगे। टर्की कैपिटल कहां पर है, तो टर्की कैपिटल है तो अंकारा में है। अब वहां का प्रेसिडेंट कौन है, तो रेसिप तैयब एर्दोगन वहां का प्रेसिडेंट है। और उनकी करेंसी क्या है, तो टर्किश लीरा, वहां टर्किश लीरा वहां की क्या है, करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब देखिए इंटरनेशनल इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स, अब पहले तो हम समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स वो होते कौन है। अब दोस्तों हम आप जैसे लोग घर में आराम से रह रहे हैं, हम आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मगर सोचिए उन लोगों का जो कि किसी तरह के एब्यूज से गुजर रहे हैं, किसी तरह के मतलब प्रेशर से गुजर रहे हैं,
जो कि अपने आप को फिजिकली मेंटली सही नहीं पा रहे हैं, वो फिजिकली मेंटली उनको क्या किया जा रहा है, उनको एब्यूज किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन बच्चों की लाइफ कैसे कट रही है, सोचने वाली बात है। तो इसी क्रम में जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या बोला कि हम एक दिन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स मनाएंगे। अब अगर आप सुनेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड कितने हैं, तो इट इज अराउंड 250 मिलियंस। दोस्तों सोचिए कितने ज्यादा लोग हैं जो बच्चे हैं इस पीड़ित से पीड़ित हैं। आप जानते हैं देश की आबादी हमारे पूरे वर्ल्ड दुनिया की आबादी कितनी है, तो अराउंड 775.28 करोड़, मतलब कि अराउंड करीब 8 बिलियन करीब आबादी है। सोचिए उसमें से 250 मिलियन जो बच्चे हैं जिनकी अभी उम्र क्या होती है, खेलने कूदने पढ़ने की उम्र होती है, उनको वो इस तरह के दिक्कतों से गुजर रहे हैं, मेंटली फिजिकली उनको एब्यूज किया जा रहा है, वो मतलब प्रेशराइज हो रहे हैं, अपने आप को मतलब अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके नाम पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम उनके नाम पे एक दिन मनाया करेंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम ये चीज 4 जून को हर ईयर मनाया करेंगे। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज बीइंग ऑब्जर्व। किस तारीख को? 4 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखा पड़ा है, द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन was observed on अगस्त 1982। पहला कब मनाया गया ये? अगस्त 1982। कौन मनाया था? तो ये at the time of the day was focused on the victims of Lebanon war। अब जो लेबनान वॉर हुआ था उसके जो विक्टिम्स थे, उसमें जो बच्चे जो विक्टिम्स थे, लोग जो विक्टिम्स थे, उनको देखा गया। तो सरकार ने सोचा कि यार ये भी तो दिक्कत है, हम क्यों ना इससे भी सोचें। और सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम ये डे मनाएंगे, और उसका फिर हम ये डे मनाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून। एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ये क्वेश्चन इससे बन गया। देखिए दोस्तों, आपके लास्ट 6 मंथ एग्जाम के 6 महीने पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म आपको उसमें मिलता ही है। करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन इंडिया में आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन तो डेट पे आता है। तो लास्ट 6 मंथ में जो भी डेट्स जो हमने डे सेलिब्रेट किया है, जो थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट डेज हैं, उन पे फोकस रखें, उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, उनको पढ़िए डेली, इसको नोट्स उसका एक लिस्ट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, उसको डेली पढ़िए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जीएस में, तो वो बहुत 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप उसको नोट्स बनाकर आप उसको डेली पढ़िए। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून। व्हिच कंट्री विल बी होस्टिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर? मतलब इससे तो ये पता चला कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो हर साल एक कंट्री तो नहीं मनाती है, कोई ना कोई अलग कंट्री मनाती है। तो इस साल कंट्री कौन मनाने वाली है? तो ऑप्शन हमारे पास कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन और यूएसए। दोस्तों जो स्वीडन है वो इस साल क्या मनाने वाली है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट करने वाली है। ओके, अब क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 5th जून। दिस ईयर 15th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। 50वीं जो वर्षगांठ है, कह सकते हैं 50वीं जो एनिवर्सरी है किसकी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हम इस साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये था हमने किया था 5 जून को। ओके, दिस और स्वीडन इज द होस्ट ऑफ दिस कंट्री। किसने इसको होस्ट किया था? स्वीडन ने होस्ट किया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज टू रेज द अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब इन सब दिनों मनाने का रीजन क्या होता है? तो इसका मेन रीजन क्या है? हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, लोगों को मोटिवेट करना कि हमारे एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हमें उसको बचाना चाहिए, बचाना है हमें लोग मोटिवेट करना है, हमें पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना है कि हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग सीखें उससे। चलिए, द थीम, अब थीम क्या था इस साल का? 2022 थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, मेक नेचर ग्रांटेड। दिस डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और इस डे का थीम क्या था? वन अर्थ, सॉरी ओनली वन अर्थ टेक नेचुरल ग्रांटेड, नेचर ग्रांटेड, समझे? इसको याद कर लीजिए, थीम क्या था? ओनली वन अर्थ टेक नेचर ग्रांटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स, कहां क्वेश्चन आ गया? डिफेंस से क्वेश्चन आ गया। चलिए, हैज साइंड अ मेमोरेंडम विद व्हिच यूनाइटेड इंडियन टेरिटरीज टू सेट अप द आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर। अब इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर, इससे क्या समझ रहे हैं? तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी जगह जहां पे हम एयर फोर्स की उपलब्धियां दिखाने वाले हैं, एयर फोर्स के बारे में बताने वाले, लोगों को बताने वाले कि ये एयर फोर्स ने किया है, ये एयर फोर्स की उपलब्धि है। जैसे मेमोरियल, जैसे हम कह सकते हैं कि हम मेमोरीज बनाते हैं, हम क्या दिखाते हैं? अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं कि हमने क्या किया, व्हाट इज आवर वर्क इन लास्ट 10 इयर्स, 15 या 30, हम मतलब क्या हमने किया है। तो वही इंडियन एयर फोर्स ने क्या डिसाइड किया है कि हम भी क्या करने वाले, सेटअप करने वाले, जिसमें हम क्या, हम इंडियन एयर फोर्स की जो उपलब्धियां हैं हम वो दिखाएंगे इसमें। ओके, तो ये कहां सेटअप करने वाले? तो ऑप्शन क्या है? दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली। तो उसका सही आंसर क्या है? चंडीगढ़। गवर्नमेंट कहां सेट किया? चंडीगढ़ में क्या करने वाली है? गवर्नमेंट सेट करने वाली है। ओके, चलिए अब यहां पर थोड़ा एयरफोर्स बारे पढ़ लेते हैं, क्या एयरफोर्स बन दिया हुआ है। तो एयरफोर्स कब फाउंड हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का फाउंडेशन हुआ था। मतलब हर साल हम 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। ओके, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी इसके रिसेंट चीफ कौन है एयरफोर्स के? तो एयरफोर्स रिसेंट चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वो कौन है एयरफोर्स के रिसेंट चीफ। ओके, अब नेवी पढ़ तो रहे हैं, एयरफोर्स पढ़ना, चलिए साथ में नेवी पढ़ लेते हैं। तो जो नेवी में है, नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर हम एवरी नेवी डे मनाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास नेवी के चीफ कौन है? तो हमारे पास एडमिरल आर हरी, कौन है हमारे नेवी के चीफ। आर्मी की बात करें तो आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को हम आर्मी डे हर साल मनाते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं आर्मी डे, तो इससे किससे रिलेटेड है? जो हमारे जो फील्ड मार्शल थे केएम करियप्पा जी, सर केएम करियप्पा, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा सर को उसी दिन ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या किया था? कंट्रोल किया था इंडियन आर्मी का। तो इसीलिए उसी दिन हम क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। चलिए, अभी रिसेंट चीफ कौन है? तो अभी रिसेंट चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। अभी रिसेंट कौन है? आर्मी के चीफ है वो। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी जनरल मनोज पांडे इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एयरफोर्स पढ़ लिया, नेवी पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, which state has won the best project award at United Nation World Summit? अब वर्ल्ड समिट पे किस देश ने जीता? तो देखते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है? मेघालय, महाराष्ट्र, असम एंड आंध्र प्रदेश। तो मेघालय है जो वो जीती है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा जो समिट हुआ था, यूएन वर्ल्ड समिट हुआ था, उसमें हमारी जो मेघालय है उन्होंने क्या जीता है? अवार्ड जीता है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो मेघालय है वो मेघालय ही बस जीती है इस साल, जो यूएन अवार्ड जीती है। ओके, अभी कहां पे हुआ था समिट? तो ये जो समिट था ये कहां पे हुआ था? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। किस साल मनाया गया? 2022 में मनाया गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, which is the first country to introduce 21-day quarantine to monkeypox patients? अभी वर्ड क्वारंटाइन हम कोविड-19 सब जान चुके हैं। क्वारंटाइन होता क्या है? अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को तरह से सीमा में आपको सुरक्षित रखना ताकि आपसे कोई डिजीज, आपको ऐसी डिजीज जो कि वायरल डिजीज है वो किसी और को ना फैले। तो हम उसको क्या कहते हैं? क्वारंटाइन करते हैं। मतलब एक तरह से अपने आप टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिजीज व्हाटएवर वी आर सफरिंग, वी यूज्ड टू गो फॉर क्वारंटाइन। ओके, मतलब सिर्फ क्या है? प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मॉन्की पॉक्स, अब देखिए मॉन्की पॉक्स असल बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? तो मॉन्की पॉक्स देखेंगे
तो मंकी पॉक्स एक चिकन पॉक्स जो है हमारी जो होती है उसका ही इस फैमिली का मेंबर है। वो थोड़ा चिकन पॉक्स छोटे छोटे और मंकी पॉक्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें कि मंकी पॉक्स फर्स्ट टाइम कब पाया गया था तो 1958 में फर्स्ट टाइम मंकी पॉक्स पाया गया था, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन कहां पर है तो सेंट्रल एशिया में, ये सेंट्रल अफ्रीका में, सॉरी सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में ये बहुत मोस्ट कॉमन है। क्या ये मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा पाया जा रहा है वहां पे मंकी पॉक्स। सिम्टम्स क्या हैं? अब भाई क्यों अगर किसी को हो गया तो पता कैसे चलेगा? तो सिम्टम देखा तो हेडेक, सर दर्द हो रहा है, मसल पेन, मसल्स क्या हो रही है हमारी, पेन हो रही है, मसल दर्द कर रही है, लग रही है हमारी बॉडी पेन हो रहा है। फिर फीवर, हमें बुखार आ रहा है। फिर फैटिग, मोटापा हो जा रहा है, बंदा मोटा हो जा रहा है, लोग मोटे हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये सब क्या है हमारे चिकन मंकी पॉक्स से हमारे क्या है हमारे जो मंकी पॉक्स से क्या है सब हमारे सिम्टम्स है ये। हाँ, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मंकी पॉक्स के बारे में। तो अभी किस देश ने स्टार्ट किया? तो ऑप्शंस क्या था? यूके, बेल्जियम, फ्रांस, चाइना। तो जो बेल्जियम है उसने क्या स्टार्ट किया है? 21 डे क्वारंटाइन स्टार्ट किया है। क्योंकि अब रिसेंटली देखें तो मंकी पॉक्स पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत फैल रहा है, धीरे धीरे फैलने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को देखकर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। बेल्जियम हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मैंडेटरी 21 डे क्वारंटाइन फॉर मंकी पॉक्स एमिडिस्ट द रेजिंग केसेस ग्लोबली। क्योंकि केसेस क्या हो रहे हैं? राइज हो रहे हैं ग्लोबली, दिन प्रतिदिन राइज हो रहे हैं। द WHO has so far confirmed 92 cases of the disease in 12 countries। 92 केसेस कहां पे? 12 कंट्रियों में। किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या नोटिस किया है। चलिए, तो इसीलिए सिम्टम लिखा हुआ है स्वेलिंग, फूल जाना, कि बॉडी को कहीं फूल जाता है, हमारी बॉडी में कहीं मोटापा आ जाता है तो फूल जाती है बॉडी, तो वो भी इसका एक सिम्टम है। बैक पेन, पीछे पेन हमारे हो रहा है। फिर बॉडी सर फीवर आ रहा है, हमारी बॉडी एक हो रही है, हेडेक हो रहा है। तो ये सब क्या है? देयर आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। चलते हैं। Which country is the host of Quad Leaders Summit 2022? अभी पता है रिसेंटली 2022 में क्या हुआ था? क्वाड मीटिंग हुई थी। तो अब हमें पता है कि क्वाड में 4 कंट्री कौन कौन सी? जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब 4 ऑप्शंस में है, ये भी तो दिक्कत है। तो अगर आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो जो जापान ने रिसेंटली सब अपने सारे जो जापान ने तीनों कंट्रीज को, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मेंबर्स को कहां बुलाया था? अपने जापान में बुलाया था। क्यों? क्वाड समिट के लिए। हमारे पीएम मोदी जी भी गए थे, तो वहां पे क्या समिट हुई थी। ओके, अब ये क्वाड है क्या? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉम्प्रोमाइज, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। यहां क्या हो रहा है? तो यहां पे हम इंडो पैक, जो चारों कंट्री मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन की जो पावर्स को कंट्रोल करिए, मतलब की तरह से कि इसमें किसी तरह के अवैध इलीगल वर्क्स को रोक रही है इसमें करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which is the first city, Indian city, to operate an organic waste power EV charging station? EV क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। कैसे बना रही है? वेस्ट को यूज करके क्या बना रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना रही है। मतलब कि यहाँ पे ये हमारे वेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर रही है? वेस्ट को यूज कर रही है किस चीज के लिए? इसको यूज कर रही है किस चीज में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन बनाने में, चार्जिंग स्टेशन बनाने में। तो अब सोचिए कितना बड़ा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम वेस्ट को यूज करके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। मतलब कि हमने एक बोलते हैं कि एक तीर दो निशाने मार दिए, गवर्नमेंट देखिए वही कर रही है। निशाने दो, वेस्ट भी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज हो जाएंगे, काम एक ही किया। तो ये देखिए, तो किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड चेन्नई। तो ऑप्शन में आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? मुंबई। तो मुंबई ने फर्स्ट ये क्या स्टार्ट किया है? अब मुंबई ने बोला है कि मुंबई इसकी 220 यूनिट्स लगाने वाली, मतलब 220 जगह पे इसको लगाने वाली है। एक नहीं 20 ऑल ओवर मुंबई में कितने? अराउंड 220 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चार्जिंग स्टैंड बनने वाले हैं बाय यूजिंग व्हाट? वेस्ट मटेरियल्स। मतलब कि हमारे वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे कचरे भी यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारा
इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमने इसमें आज 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 के अंदर हमने सारे कंसेप्ट पढ़े और उसको समझने की कोशिश किया। तो आप लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को सुनिए, अपने साथ नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम के दिन आपको 10 क्वेश्चन मिले, आप 10 क्वेश्चन को सही करके आए और आपके पास 40 मार्क्स हो। 40 मार्क्स, 1 मार्क्स की बात भी नहीं हो रही, 40 मार्क्स मिल जाएंगे और आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, और जो मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ उसका मेहनत से पढ़िए और तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए, जितना सैंपल लगा सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ वो जो प्रीवियस क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको लगाइए। और अगर आपकी मेहनत सच्ची लगन से होगी तो डेफिनेटली आपका पेपर इसका क्वालिफाई होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, थैंक यू।